तो फ्रेंड मैं यहाँ पे कर रही हूँ आंगन की धुलाई। और आंगन की धुलाई मैं करना नहीं चाह रही थी, लेकिन मेरी मजबूरी बन गई जो कि मुझे करनी पड़ी, क्योंकि आपको पता है कि मेरी तबीयत तो ठीक थी नहीं, लेकिन फिर भी मुझे आंगन की धुलाई करनी पड़ गई, क्योंकि भाई जहाँ हम रहते हैं वहाँ के तो लोगों की देखो सुननी ही पड़ती है। हालांकि मुझे चक्कर तो बहुत आ रहे थे और इस वजह से मैंने झाड़ू से नहीं लगाया, क्योंकि मेरा सिर घूम रहा था। तो जब मुझसे कही गई कि भैया आंगन की धुलाई कर देना, तो फिर मैंने कर दी। फिर मैंने मना मना करना भी ठीक नहीं समझा कि भई वो है, देखो इंसान ना अपनी इंसानियत खो दे तो फिर किसी कोई क्या ही कर सकता है। और भई किराएदारों का क्या है कि वो तो देखो जब हमें रहना है तो हमें सुनना भी है और हमें करना भी है। तो बस यही सोच के जो है मैंने आंगन की धुलाई कर दी और फिर गंगा स्नान भी था। अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो फिर शायद मैं मन से करती धुलाई, लेकिन फिर मैंने कही लाओ गंदा तो हो ही रहा है। तो फिर मैंने जो है पानी डाल के बस ऐसी बाई पर इससे ही खिसका दिया है। तरीके से तो मैं नहीं मार पाई, क्योंकि ये तो मैं जानती हूँ सामने वाले को तो बस ये दिख रहा था कि हाँ बैठ गई है अपने घर के काम कर रही है तो धुलाई भी कर ही देगी। तो ये तो मैं जानती हूँ कि मैंने कैसे अपने घर के काम कर रही थी और क्या कर रही थी, लेकिन फिर मैंने धुलाई करी दी पूरी की पूरी। मेरी तो साल भर के त्योहार का दिन है तो फिर साफ सफाई तो होनी ही चाहिए। इस वजह से मना करने को तो मैं मना भी कर सकती थी, पर मैंने करा नहीं, क्योंकि देखिए कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि चलिए और क्या होता है भाई, थोड़े बहुत हाथ पैर चल गए और इस बहाने जो है कि काम निबट ही गया। वरना अगर मान लो कोई नहीं टोकता तो फिर मैं देखिए मैं अपने हर जो भी कोई मेरे साथ करता है ना, मैं कभी भी नेगेटिव थॉट नहीं सोचती हूँ। मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ कि चलो किसी के टोकने से अगर ये काम हो गया तो बेहतर ही है। बस थोड़ा सा ये लगता है कि एक इंसान को सब कुछ पता है कि वो 10-12 दिन से क्या हालात चल रहे हैं घर मतलब मैं कमरे से भी बाहर नहीं निकल पा रही हूँ और क्या है, लेकिन उसके बाद भी अगर इंसान चलिए अब हम किसी की सोच पे या कोई अगर हमसे ईर्ष्या कर रहा है या जो भी वो कोई बात है वो जाने और बस परमात्मा जाने। हम अब तो अपने तरफ से तो कुछ कह ही नहीं सकते। और फिर देखिए जहाँ रहते हैं वहाँ दब के ही रहना ठीक रहता है, क्योंकि वो है ना कि भगवान ने अगर तुम्हारे पास इतना सब कुछ दिया है, तुम्हें अच्छा घर परिवार दे रखा है, तो दूसरों को इस तरह से नीचा नहीं दिखाना चाहिए किसी को भी। चलिए अब क्या ही कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्वीट फैमिली में। बड़ों का आशीर्वाद चाहिए और छोटों से प्यार चाहिए। आप सभी को मेरी तरफ से गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ठीक हूँ, और अब मैं वाकई में ठीक हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी ठीक होंगे। तो आप सभी को मेरी सुबह की राम राम। तो फ्रेंड्स आज मेरी तबीयत पहले से ठीक है, और कल जो मैंने दवाई खाई थी उसका असर है। बस मेरे कान में थोड़ा सा इधर लग रहा भारी भारी सा, और चक्कर तो आ ही रहे हैं जो भी है। फिलहाल आज मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी और मैंने कहा कि चलिए ब्लॉग की शुरुआत तो कर ही दे रहे हैं। और इनके पापा भी सुबह जल्दी चले गए थे। और आज मैंने जो है कल जो मैंने रात दवाई खाई थी उससे इतना फर्क हुआ कि आज मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या काम करे हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरे कमरे की हो गई है पूरी साफ सफाई, सारी चीजें अपनी जगह पे आ गई हैं सेट। और ये तो एक ही कमरा है तो ये तो उधेड़ बुन जाता ही है। और रसोई भी मेरी साफ हो गई है, कल तक किचन भरा हुआ था। ये अभी सुबह सुबह जो है इनके पापा के लिए नाश्ता वगैरह बनाया है। बाबू गई है नहाने तो बाबू के लिए पानी गर्म करा है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर बैठे हैं मेरे सास ससुर। मैं अभी चेहरा नहीं दिखा रही उनका। और देखिए जी आज जो है वो मैंने कर दी है अपने आंगन की पूरी धुलाई। ये देख सकते हैं पूरे आंगन की मैंने जो है वो धुलाई कर दी है। और जरा से हाथ पैर चल जाएं तो देखो कितने काम निकल कर आते हैं। इतने सारे कपड़े धो दिए आज मैंने, ये देखिए। और ये कंबल भी धो दिया। ये एक कंबल गंदा पड़ा हुआ था, अभी एक एक कंबल रोज निकालूंगी, रोज एक एक कंबल धो दूंगी तो ऐसे पता भी नहीं लगेगा। तो जी मेरे पूरे घर की हो गई है साफ सफाई। और देखिए कितने सारे कपड़े भी धो दिए, क्योंकि कपड़े इनके पापा के पास नहीं हो रहे थे बिल्कुल भी पहनने के लिए, तो इतना काम तो मुझे करना ही था। तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने कर लिया है इतना सारा काम। और अब आ गए हैं मेरे सास ससुर। तो अब जो है मैं दवाई लेने जा रही थी, तो अभी मैं थोड़ी देर में जाऊंगी दवाई लेने के लिए।
तो फिर अब बनाती हूँ चाय, क्योंकि इसके पापा सुबह चले गए थे, तो चाय मैंने अभी तक बनाई नहीं है। और अब बाबू नहा के आ जाएगी, फिर अब मैं चाय बनाऊंगी, क्योंकि मम्मी पापा भी आ ही चुके हैं। और देखिए फेस में अभी किसी का दिखा नहीं रही, क्योंकि हर कोई तो कंफर्टेबल नहीं होता। अभी इनके पापा ही कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं फेस दिखाने में, तो इस वजह से तो जी धीरे धीरे घर के जो है मैंने अपने सारे काम निपटा ही लिए हैं, क्योंकि काम एक आप समझ सकते हो 12-13 दिन हो गए, बहुत सारे काम मेरे पड़े हुए हैं। बस धीरे धीरे हो ही रहे हैं, जैसे भी हो रहे हैं। तो चलिए आप बने रहें मेरे ब्लॉग में, अभी मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में, ठीक है। और जी फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे गंगा जी के मंदिर पे, और देख सकते हैं यहाँ पे कितना भारी मेला लगा हुआ है। यहाँ हर साल इसी तरीके से मेला लगता है, और इस साल तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी। और ये देख सकते हैं दोनों साइड जो है वो मेले की दुकानें लगी हुई हैं, और किस कदर विकट की भीड़ है। बहुत ज़्यादा भीड़ थी अब की बार, और हर साल इतनी भीड़ नहीं होती है। भीड़ तो होती है क्योंकि लोकल मेला होता है इस वजह से, लेकिन इतनी भीड़ नहीं होती है जितनी इस बार थी। इस बार तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। देख सकते हैं दोनों साइडों में जो है वो खिलौनों की, बर्तनों की और हर तरह की दुकानें लगी हुई हैं। जो मेरी वीडियो देख रहा है मुरादाबाद सिटी से, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं ये कहाँ का कौन सा इलाका है, कौन सा मंदिर है ये, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जी फिर हम यहाँ पर आ गए मंदिर के अंदर, और ये देख सकते हैं जो जो पहचान रहा है ये कौन से इलाके का मंदिर है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं जो इस इलाके में रहते हैं। और ये देखिए ये इतना बड़ा मंदिर है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ रहती है, ये देख सकते हैं आप। और जी फिर हम आ गए हैं गंगा घाट पे, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे दूर दूर तक जो है वो प्रसाद पड़ा हुआ है। और ये बहुत, गंगा तो रही नहीं है, ये सब दलदली ज़मीन है, और लोगों ने देखिए प्रसाद कहाँ से कहाँ तक चढ़ाया है। पूरे में आपको पत्थर ही पत्थर नजर आ, और ये जो ज़मीन थी इतनी दलदली हो रही थी, डर लग रहा था इस पे चलते हुए भी कि कहीं हम नीचे ही ना धंस जाएं। और ये देखिए यहाँ पे बाबू बाल रही हैं दिया। और जी यहाँ पर बाबू ने बाल दिया है दिया। और गंगा जी की भी अजीब महिमा है, जब गंगा जी की ज़रूरत नहीं होती है तो गंगा जी उफान पर होती हैं, और आज जब गंगा जी की इतनी ज़रूरत है तो गंगा जी हैं ही नहीं, बिल्कुल ही ना के बराबर थी। दूर दूर तक आप देख सकते हैं, बस एक ऐसा था बिल्कुल तलैया टाइप ही था, और बाकी गंगा जी तो थी नहीं। और नहीं तो अभी कुछ दिन पहले बरसात तक यहाँ पे इतना पानी था, इतना पानी था कि अगर 100 लोग भी डूब जाए तो उनका भी पता ना लगे। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल पानी है ही नहीं बिल्कुल भी। तो ये देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो है वो लोग वहाँ प्रसाद वगैरह चढ़ा रहे हैं। और एक बार फिर आप सभी को मेरी तरफ से गंगा स्नान की हार्दिक शुभकामनाएं। स्टार्टिंग में मैंने गंगा दशहरा बोला था, सॉरी उसके लिए, लेकिन गंगा दशहरा नहीं है, गंगा स्नान है। उसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं।
और जी फिर बाबू यहाँ पर आ गए हैं घंटा बजाने के लिए, लेकिन उनसे बज ही नहीं रहा है, बहुत ऊंचा हो रहा है उनसे, उनके लेवल से। तो ये देख सकते हैं कि अंदर किस कदर प्रसाद चढ़ाया जा रहा है, ये देख सकते हैं आप। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा। और ये रहा पूरा गंगा जी का पूरा व्यू, कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की है बहुत ज़्यादा ज़रूरत। और यहाँ पे बाबू खा रही हैं गोलगप्पे। और फिर जी उसके बाद आ गए हम घर, और रास्ते का व्यू हमने जो है वो नहीं रिकॉर्ड किया, फिर आकर मैंने बनाई है चाय। तो फ्रेंड्स मैं आ गई घर पे, और हमारा हो गया चाय नाश्ता। और जब मैं आई तो मैं पेटीज और जलेबी लेकर आई थी। तो आज का ब्लॉग यहीं तक का। अगर आज का मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए, आप लोग कमेंट करते नहीं हैं। आप कमेंट करेंगे तब मुझे पता चलेगा ना कि मेरी वीडियो अच्छी बनी कि बुरी बनी है। तो आज मेरी तबीयत कल से ज़्यादा बेहतर है, और मैं दोबारा दवाई भी ले आई। और दवाई जो मैं लाई तो मैं शूट करना भूल गई, क्योंकि डॉक्टर के यहाँ इतनी भीड़ थी। तो फिर अभी मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लगता कि एकदम मैं भीड़ में जाके शूट कर लूँ, तो इस वजह से। तो फिर बस यही था आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।